हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। अरे दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा इंग्लिश क्लास का सेशन चल रहा था, इंग्लिश फाउंडेशन बैच का। जैसे कि हम आपको बता चुके थे, ये जो हमारा सेशन है, ये सेशन हमारा ग्रामर और एमसीक्यूज का है, स्पेशल एसएससी एंड बैंक, स्पेशल फॉर एसएससी एंड बैंक की एग्जाम्स के लिए, एग्जाम 2025 के सभी एग्जामों के लिए। और ये इंग्लिश क्लास का हमारा बैच है। और हमारा टॉपिक चल रहा था सर इसमें प्रोनाउन का। हमारा प्रोनाउन का इसमें टॉपिक चल रहा था, सर्वनाम का। क्लास नंबर आज हमारी 11 है। और हम क्या पढ़ रहे थे इसमें, प्रोनाउन रूल्स पढ़ रहे थे, प्लस इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रोनाउंस के रूल्स को जानेंगे। कुछ रूल्स हम पिछली वीडियो में जान चुके थे, पिछली क्लास नंबर 10 में, और बचे हुए रूल्स के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। और आज हमारी क्लास नंबर 11 है। प्रोनाउंस के हम रूल्स पढ़ चुके थे। इनमें 16 रूल्स में हम रूल नंबर फर्स्ट पढ़ लिया था, 2, 3, 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है। रूल नंबर सेकंड पढ़ लिया था, 3 पढ़ लिया था, 4 पढ़ लिया था हमने, 5th पढ़ लिया था, 6th पढ़ लिया था हमने, 7th पढ़ लिया था, 8 पढ़ लिया था। और रूल नंबर 9 पर हम चर्चा करेंगे। नियम नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में एवरीवन या एवरीबॉडी का यूज हो तो, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में, कोई भी सेंटेंस है और उसके सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन या एवरीबॉडी का यूज किया गया हो तो ऐसे वाक्यों में अपने का अर्थ प्रकट करने के लिए हिज का यूज किया जाता है। हिज का यूज किया जाता है। किसका? अपने का, खुद का। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अब ये हिज किसके लिए है यहाँ पर? एवरीबॉडी के लिए, कि प्रत्येक लोग या हर व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए हर व्यक्ति को। अब अपने शब्द के लिए यहाँ पर क्या है? अपने के लिए क्या है सर? हमारा यहाँ पर हिजाया। क्या है? हिजाया है। ठीक है। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। हर व्यक्ति को अपने देश, हिज, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो रूल नंबर 9 क्या पढ़ा हमने? यदि सब्जेक्ट में एवरीवन और एवरीबॉडी दिया गया हो तो वो किसी वस्तु को जब हम अपने रूप में लेते हैं, अपने का अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है सर? पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन का यूज किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट, किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। पजेसिव प्रोनाउन का यूज किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे शी हैज बॉट माई क्लॉथ्स, माई क्लॉथ्स एज वेल एज योर्स, एज वेल एज योर्स। ठीक है। इसको हम कैसे ले सकते हैं? शी हैज बॉट माई क्लॉथ्स एज वेल एज योर बुक्स, एज वेल एज योर बुक्स। अब यहां पर जो पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन कौन सा सर? योर। कौन सा है? ये जो योर है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। सेव योर टाइम एंड माइन टू। माइन यानी मेरा भी, योर यानी तुम्हारा भी, कि तुम अपना भी समय बचाओ और मेरा भी समय बचाओ। सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू। यहां पर माई भी आ गया, योर के साथ में हम यहां पर माइन का यूज भी कर सकते हैं। तो ये किसके लिए सर? पजेसिव प्रोनाउन के लिए। किसके लिए दोस्तों? पजेसिव प्रोनाउन के लिए। फिर आगे देखते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा? पजेसिव प्रोनाउन का यूज किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। पजेसिव प्रोनाउन का यूज किसी भी सेंटेंस में
प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। जैसे योर कार इज बेटर देन माइन, बेटर देन प्रीपोजिशन, ठीक है। बेटर यानी होता क्या है, एक तरह से बढ़िया, देन माइन यानी तुम्हारी कार मेरी के बजाय बढ़िया है। द मैनेजर प्रेफर्ड योर प्रपोजल टू हर्स, प्रेफर्ड तैयार करना, योर तुम्हारा पजेसिव प्रोनाउन, प्रपोजल टू हर्स उसके लिए है ना, उसके जो प्रपोजल है उसके लिए मैनेजर क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है प्रस्ताव के लिए। ठीक है सर। अब आते हैं रूल नंबर 12 पे। रूल नंबर 12 क्या है हमारा, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में तब तक यूज नहीं करना चाहिए। इसमें दोस्तों कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में तब तक यूज नहीं करना चाहिए जब तक उससे पहले संबंधित प्रोनाउन ना दिया गया हो, जब तक उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित कोई भी प्रोनाउन ना दिया गया हो। एज एग्जांपल, माई सेल्फ सुरेश फ्रॉम चेन्नई। इस वाक्य में जो हमारे माई सेल्फ है उस किसके स्थान पर है, आई एम के स्थान पर। ठीक है, आई एम के स्थान पर क्या है, माई सेल्फ, इसका यूज किया जाता है। योर सेल्फ एंड ही प्लेड वेल, योर सेल्फ किसके लिए है, यू के स्थान पर है। आई माई सेल्फ डिड दिस एक्टिविटी, सोहन विल वेट एट द स्टेशन फॉर माई सेल्फ। यहां पर माई सेल्फ दे रखा है मी के लिए, ठीक है। और यहां पर ये आई आ गया, आई माई सेल्फ मेरे स्वयं के द्वारा, या मैं स्वयं के द्वारा डिड दिस एक्टिविटी, इस कार्य को करूंगा। तो इसमें किसके लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या रूल पढ़ा हमने, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है हमारा वो सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में तब तक यूज नहीं करना चाहिए कि जब तक उससे पहले संबंधित कोई भी प्रोनाउन ना दिया गया हो। नेक्स्ट रूल नंबर 13 है हमारा सर। रूल नंबर 13 क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के ईच अदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करे, अथवा वन अनोदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करे। देखो ईच अदर का तो दो व्यक्तियों के वस्तुओं के लिए, और वन अनोदर का दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही एंड सी शेयर्ड थॉट्स विथ ईच अदर एट डिनर। रात्रि के समय, रात्रि के भोजन के समय उसने और उसने ना शेयर्ड थॉट्स अपने विचार बांटे विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ में। आफ्टर द क्रिकेट मैच द प्लेयर्स सेड कांग्रेट्स टू वन अनदर। क्रिकेट मैच पूरा होने के बाद में प्रत्येक खिलाड़ियों ने एक दूसरे को क्या किया, बधाई दिया। कांग्रेट्स यानी होता है सर बधाई देना। रूल नंबर 14 है सर हमारा यहाँ पर, जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, एक्सपेक्ट, रेदर देन, accompanied by, like, unlike, no less than, नथिंग बट से जोड़ा गया हो। जब भी किसी सेंटेंस को के दो सब्जेक्ट्स को इन दिए गए शब्दों से जोड़ा गया हो तो इस प्रकार अपने शब्द का हिंदी प्रकट करने के लिए पजेसिव प्रोनाउन पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। यानी जो फर्स्ट दो सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन किसके अनुसार आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सोहन एज वेल एज हिज क्लासमेट्स। पहला सब्जेक्ट यहां पर सोहन हो गया, दूसरा उसके कक्षा साथी हो गए। हैज कंप्लीटेड होमवर्क, हैज कंप्लीटेड होमवर्क। माई फ्रेंड मंजीत along with his brother, my friend Manjeet along with his brother is coming from Mumbai today। देखो यहां पर इसका यूज पजेसिव का किसके लिए किया गया है, सोहन के लिए।
और हिज का यूज यहाँ पर किसके लिए किया गया है? माय फ्रेंड्स के लिए, मेरे दोस्त मंजीत के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 क्या कह रहा है सर? जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जोड़ा गया हो तो इस प्रकार अपने शब्द का हिंदी प्रकट करने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन वाले अर्थात नजदीक सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। नजदीक सब्जेक्ट उसके बाद है ना, प्रोनाउन के बाद वाले, प्रोनाउन के बाद वाले या उसके नजदीक उस सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। एज एग्जांपल देखते हैं, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, नॉर द टीचर वाज टेकिंग हिज टास्क सीरियसली, अपने कार्य को या क्रिया विधि को गंभीर से नहीं लेते। हिज किसके लिए आया है? टीचर के लिए आया है। लास्ट रूल है इसका, रूल नंबर 16, जब किसी सेंटेंस में ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो पॉजेसिव केस में थर्ड पर्सन का यूज सिंगुलर नंबर के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा दोस्तों? थर्ड पर्सन का यूज सिंगुलर नंबर के अनुसार होगा। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स, कोई भी दो बहनों नहीं, हैज ब्रोट देयर लगेज, यहां पर देयर के स्थान पर क्या आ गया सर? हर आ गया। ये देयर को क्या कर दिया? हर आना चाहिए सिंगुलर के हिसाब से ना। क्योंकि ये सिंगुलर सिस्टर के लिए है ना। Neither of the two sisters, each one of us is doing our duty properly, ओवर के स्थान पर यहाँ पर ही जाना चाहिए। ईच वन, ईच वन के लिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर के अनुसार उसका हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन का। ओके फ्रेंड्स, देखिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रश्न पूछा गया हमें और रिलेटिव प्रोनाउन के 10 रूल हमें यहाँ पर दिए गए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम या जो एक दूसरे से संबंध दर्शाते हो। बेसिक से नियम पढ़ लेते हैं। देखिए, वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक, वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक वाक्यों, सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं। वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक वाक्यों, सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर who, whom, which, that, what, when और why, ये हमारे क्या है? प्रमुख रिलेटिव प्रोनाउन है और इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इन्हीं के अनुसार हम वाक्यों को आगे बढ़ाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है, प्रोनाउंस के महत्वपूर्ण नियम है who, whom, which, that, what, when, why, इनको इंग्लिश में हम कैसे यूज करेंगे उन सभी के यहाँ पर बारीकी से नियम दिए गए हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट की चर्चा करते हैं सर, आ जाइए। जी हाँ, रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। यानी दो वाक्य आएंगे तो उसमें जो दूसरा वाक्य होगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का होगा और उसके आश्रित वाक्य के कर्ता के रूप में उसको किया जा सकता है। किसको? रिलेटिव प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल हु गॉट रैंक फर्स्ट इन माई इज माई डॉटर, द गर्ल हु गॉट रैंक फर्स्ट इज माई डॉटर। अब सर यहाँ पर वो कौन है? वो लड़की,
वो लड़की जिसने अच्छी रैंक प्राप्त की, पहली रैंक प्राप्त की, वो मेरी बेटी है। यहाँ पर वो किसके लिए है? द गर्ल के लिए। ठीक है, आगे बात समझिए। रूल नंबर 2 क्या दे रखा है? रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज सबॉर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य में वर्ब क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। वर्ब क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे आई हैव ए सर्वेंट whom आई गेव माई बाईसाइकिल, कि मैं एक नौकर रखता हूं जिसको मैंने अपनी बाईसाइकिल दे दी। whom किसको? ए सर्वेंट को। ठीक है, यहां पर whom किसके लिए है? ए सर्वेंट के लिए। रूल नंबर 3 है हमारा, यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन्स एंड से जुड़े हो, किससे? एंड से जुड़े हो, जिनमें पहला कोई व्यक्ति और दूसरा कोई जानवर अथवा वस्तु हो। पहला कोई व्यक्ति हो और दूसरा कोई जानवर वस्तु हो, ऐसी जगह रिलेटिव प्रोनाउन को हम दैट का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस दो नाउन या एंड से जुड़ा हुआ हो और उसमें जो पहला व्यक्ति होगा तो हमारा पहला कोई व्यक्ति और दूसरा कोई जानवर या वस्तु होगी, तो उसका यूज हम दैट से करेंगे। जैसे द बॉय एंड हिज हॉर्स, द बॉय एंड हिज हॉर्स दैट यानी जो आई सा इन द मॉर्निंग हैव बीन इंजर्ड, आई सा इन द मॉर्निंग हैव बीन इंजर्ड, कि वो लड़का और जो उसके घोड़े मैंने सुबह देखे थे वो क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। रूल नंबर 4 है सर इसका हमारा, जब कभी भी ऑल का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, जब कभी भी ऑल का यूज किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन हु या दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हु या दैट का। जैसे ऑल हु आर कंप्लीटेड द ट्रेनिंग कैन कम टू ऑफिस, वो जो भी है जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है वो ऑफिस आ सकते हैं। ऑल दैट आर 18 years old कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, जो भी सभी 18 वर्ष के हो गए वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं। ऑल के लिए दैट और वो का यूज करेंगे। समझ में आया? रूल नंबर 5 है हमारा, जब कभी भी ऑल का यूज किसी वस्तु या वजनदार के लिए किया जाता है तो उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर पीली चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। समझ रहे हो बाबू मोसाई? रूल नंबर 6 है सर हमारा, यदि ऑल के तुरंत बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया गया हो, यदि ऑल के तुरंत बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया गया हो तो वहां पर भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करते हैं। तो वहां पर भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द सुगर दैट आई फाउंड इन द किचन हैव एडेड टू द मिल्क, कि जितनी भी चीनी मुझे रसोई में मिली थी इसको सारी को दूध में मिला दिया गया। स्वाहा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 7, यदि किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ हो तो वहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। जैसे मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होगी द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन दैट आई हैव एवर मेट, श्रीमान शर्मा इतने मोस्ट ब्रिलियंट व्यक्ति हैं जिनसे कि ऐसा व्यक्ति से मैं कभी कहीं मिला है। आत्मा तृप्त होगी साहब, ऐसा व्यक्ति मिले उसको तो। रूल नंबर 8 हमारा, यदि किसी सेंटेंस में द सेम प्लस नाउन, यदि किसी सेंटेंस में द सेम प्लस नाउन का यूज किया गया हो तो उसके बाद भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का ही यूज करते हैं।
दैट के बाद आने वाली वर्ब पास्ट में होगी। जैसे दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय दैट हेल्प्ड मी, ये पास्ट में आ गई ना, ठीक है, ये नियम था। दिस इज द सेम मैन दैट मेट मी इन द ट्रेन, यह वही व्यक्ति है जो मुझको ट्रेन में मिला था, यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। नेक्स्ट है रूल नंबर 9। अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द, फ्यू, द लिटिल के बाद भी रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का ही यूज किया जाता है। यानी सबसे ज्यादा दैट ही इंपॉर्टेंट है एक तरीके से ना। माई टीचर हैव टॉट मैन एवरीथिंग दैट आई नीडेड, दिस इज द ओनली कार दैट आई ड्राइव यस्टरडे, माई फ्रेंड स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई गेव हिम। ओके, नेक्स्ट लास्ट रूल है हमारा नियम नंबर 10। यदि किसी वाक्य में सिलेक्शन का भाव प्रकट हो, सिलेक्शन का भाव का मतलब होता है चुनने का भाव, एक तरीके से चुनने की प्रक्रिया हो, तो ऐसे केस में हम विच का यूज करते हैं। विच वन, द मैनेजर वांटेड टू नो विच हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और अकाउंटेंट। मैनेजर ये जानना चाहता है कि उस दिन कैशियर अकाउंट में से कौन सा व्यक्ति जल्दी आया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन के नियम, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन के नियम। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हम उनका यूज कहाँ करते हैं, विथ, सॉरी, वाई, वाट, वूम, विच, व्हेन, दैट, उन सब के लिए हम अगले क्लास में आपको अच्छे से बताएंगे और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विजय विजन। धन्यवाद।